सूत जी कहते हैं कि देखिए, जब कथा सुनने वाले ध्यान से सुनते हैं तो सुनाने वाले के हृदय में उद्गार प्रकट होता है और खुशीपूर्वक सुनाता है। लेकिन सुनने वाले जब इधर उधर करने लगते हैं, सुनाने वाले के हृदय में कथा नहीं आती है, गुस्सा आता है केवल। तो तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की कथा कहता हूँ। उल्का मुख नाम के राजा थे और वो जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को जीत लिए थे और भद्रशिरा नदी के किनारे पर बैठकर अपने पत्नी के साथ कथा सुन रहे थे सत्यनारायण भगवान का। वैसे उनके स्वभाव में था कि रोज मंदिर में जाना है और ब्राह्मणों को दान करना। राजा थे, उनके पास धन की कमी नहीं थी, भरपूर दान करते थे। नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर ही रहे थे, तब तक व्यापार करने वाला बनिया कहीं से आ गया। उसका नाम साधु था। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, नाम साधु था बनिया, ठीक है। अब वो उतर गया नाव के किनारे तो देखा कि राजा और रानी दोनों भक्ति युक्त चित्त से पूजा कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? पूजा तो विपत्ति आ जाती है, दुख आ जाता है, कष्ट आता है, तब किया जाता है। और ये राजा रानी है, इनके पास दुनिया की सभी संपत्ति है, हथशाला घोड़शाला सब कुछ भरा पड़ा है, सुंदर पत्नी भी मिल गई है, बाल बच्चे भी हैं, अब क्या चाहिए? बहुत सारे लोग सुंदर पत्नी की तलाश में न जाने क्या क्या करते रहते हैं, है ना। तो इनको तो सब कुछ मिला हुआ है, इनको पूजा करने की क्या आवश्यकता? क्योंकि जो जिस विचार का व्यक्ति होता है ना, अपने ही विचार से उस व्यक्ति को भी सोचता है। चोर की दृष्टि में सारे लोग चोर ही नज़र आते हैं और संत की दृष्टि में सारे लोग संत ही और सच्चे इंसान ही नज़र आते हैं। वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि बनिया था, लेन देन करने का उसका आदत सा रहा है। जा कर के पूछ दिया राजा से कि हे राजन, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलेगा? तब राजा ने कहा कि देखो, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है और ये कष्ट में नहीं किया जाता है। जिसके जीवन में पुत्र नहीं है वो भी इस व्रत को करेगा तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जिसके घर में कोई बंदीखाने में चला गया है तो बंदीखाने से छूट जाएगा। कहीं भी युद्ध में जा रहा है तो इस व्रत के करने से विजय की प्राप्ति होती है। और मन में जो जो मनोकामना लेकर के, कितनी मनोकामनाओं को मैं गिनाऊं, जो मनोकामना लेकर के भगवान की पूजा आराधना करोगे वो सारी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण होती है। क्यों नहीं पूर्ण होता है आज तक? इसलिए कि हमें भगवान पे भरोसा ही नहीं होता। हम भाई पर भरोसा कर लेते हैं, पति पर भरोसा कर लेते हैं, पत्नी पर भरोसा कर लेते हैं, डॉक्टर पर भरोसा कर लेते हैं, वकील पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि सब लोग ठगने ही वाले हैं, केवल स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। यही नहीं हो पाता है मनुष्य से, बाकी सब हो जाता है। कहिए कि पूजा पे इतना फल मिलता है, लोग विश्वास नहीं होगा, वो 4 तरह जगह जाके मिलाएंगे, सही में होता है ऐसा? संदेह रहता है। तो जो विश्वास करने योग्य भगवान प्रभु हैं, करुणा निधान हैं, उन्हीं पर विश्वास नहीं करता है मानव, और बाकी जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन सभी लोगों पर विश्वास कर लेता है। नाई दाढ़ी बनाता है चाकू लिए हुए, वो गर्दन भी काट सकता है चाकू से, लेकिन उस पर भरोसा है कि दाढ़ी बना रहा है तो गर्दन नहीं काटेगा, दाढ़ी ही बनाएगा। उस पर भरोसा हो जाता है और आराम से आंख बंद करके ऐसी सैलून में आदमी दाढ़ी बनवाता है कि चलो एकदम निश्चिंत है कि नहीं कटेगा, वो हमारी सुरक्षा में रखेगा। लेकिन भगवान को भरोसा नहीं होता है। और भगवान ये राजा जब साधु को समझाए, साधु को ये बात लग गई, क्योंकि वो संतानहीन था। उसने सोचा कि जब व्रत करने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी, ये तो व्रत मेरे लायक है। और जा करके अपनी खूबसूरत पत्नी को सुनाया। लीलावती उसकी पत्नी का नाम था। कहा कि हे लीलावती, मैंने एक राजा रानी को व्रत करते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूरा कर लेने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनना था कि औरत तो तुरंत बेचैन हो जाती है ना। संतान के नाम सुन करके किसको कोई ताना सुनना पड़ता है उसी को, और औरतें ही ताना मार मार कर जीना मुश्किल कर देती है। पुरुष से किसी औरत को परेशानी नहीं है, सब औरत को औरत से ही परेशानी है, जीना दूभर कर देती है। अगल बगल के पड़ोसन लोग
हाँ, अभी तक नहीं हुआ, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, पूरा वो डेट जोड़ रही है, उसको डेट से पूरा फिक्र है उसको। इतना ही नहीं, एक औरत को कोई ज़्यादा परेशानी है तो सास से परेशानी है, बहू से परेशानी है ना। उसको कभी कि नहीं सुनिएगा कि ससुर से परेशानी है, नहीं, औरत को औरत से परेशानी है। ट्रेन में आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, औरत बैठी रहेगी तो नहीं देगी सीट, नहीं और चौड़ी हो जाएगी, अब जगह नहीं है लेकिन पुरुष देखते ही तुरंत उठ जाता है, सम्मान देता है। तो जितना मान सम्मान पुरुष दे पाते हैं औरतों को, औरतें स्वयं में नहीं देती, वो अपने ही आदत से लाचार है। आगे वो तुरंत तैयार हो गई और कहती है कि चलिए तब व्रत पूरा कर लेते हैं। लेकिन बनिया था, कैलकुलेटिव था, इसने कहा कि अभी कैसे, अभी नहीं, जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करेंगे। पहले चाहिए रिजल्ट, देखें तो सही कितना दम है सत्यनारायण भगवान में, पहले संतान की प्राप्ति होगी तब मैं पूजा करूंगा। और ऐसा कह करके कुछ ही दिनों तक वो अपनी पत्नी के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुआ और लीलावती संयोग से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का भी जन्म हो गया। और कन्या इतनी सुंदर और इतनी गुणवान थी, कलाओं से परिपूर्ण थी कि उसका नाम रखा गया कलावती। और तब एक बार हिम्मत जुटा करके पत्नी लीलावती कहती है कि हे पतिदेव, अब तो हमारे घर में संतान हो गई है, अब तो चलिए सत्यनारायण भगवान का पूजा करें। उसने कहा कि देखो इतनी जल्दीबाजी क्या है, पूजा ही न करना है, कर लेंगे, इसके विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कर लेंगे, अभी क्या जल्दीबाजी है, अभी तो हमें व्यापार करने जाना है, धन कमाना, पैसा कमाना है, अभी टाइम नहीं है पूजा पाठ करने का। जब आदमी का काम बन जाता है ऐसे ही लोग भूल जाते हैं। एक अरमान पूरा हुआ नहीं कि दूसरा अरमान शुरू, दूसरा पूरा हुआ नहीं कि तीसरा शुरू। अब बेचारी सहम गई, लड़ने वाली नहीं थी पत्नी, वो चली गई और ये व्यापार करने के लिए चल दिए। बहुत दिनों के बाद व्यापार करके जब आए तो चंद्रमा की ज्योति जैसे रोज़ रोज़ बढ़ती है वैसे कन्या भी रोज़ रोज़ बढ़ने लगी। एक दिन अपने सखियों के साथ कलावती खेल रही थी और तब तक व्यापार करके साधु आया, देखा कि मेरी बेटी तो जवान हो गई, अब तो इसका विवाह करना चाहिए। दूत को बुलाया, भेज दिया, जाओ मेरी लड़की को देख लो, जितनी सुंदर है, जितनी गुणवान है, उतना ही सुंदर और गुणवान लड़का को देख के लाना। तब संयोग से दूत आज्ञा पाकर उसी कंचनपुर नगर में चले गए जहाँ धनीमान हुआ था लकड़ी बेचकर लकड़हरा, और वहाँ से बनिए के पुत्र को लेकर के आया और बोला कि हे साधु, देख लीजिए, यदि आपको अपनी कन्या के योग्य दिखाई दे तो विवाह कीजिए, और नहीं तो आदेश दीजिए, दूसरा लड़का फिर ढूंढेंगे। लेकिन वो इतना सुंदर और गुणवान लड़का पहली बार में ही दूत देखकर आ गया था, एक ही बार में लड़का पसंद आ गया। अब क्या था, विवाह की तैयारी शुरू हो गई। पूरा विवाह में खूब दहेज दिया, बनिया लोग खूब बढ़िया से विवाह करता है, खूब पटाखा छोड़ा, बहुत धूमधाम से दहेज भी दिया, खूब खर्च किया, सारी विधि व्यवस्था के साथ। लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं किया। पूरा विवाह संपन्न हो गया। तब लीलावती एक बार फिर हिम्मत जुटाकर कहती है, पत्नी बार बार चाहती है कि हमारा पति जो है वो धर्म से जुड़ा रहे, और धर्म से जुड़े रहने में ही लाभ है। जब हम धर्म को छोड़ते हैं तब हमारे जीवन में कष्ट और दुख का प्रविष्टिकरण होता है। जब हम धर्म के साथ होते हैं ना, तो भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। अब क्या हुआ, जब कहती है कि हे पतिदेव, आप तो विवाह में भी सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं किए, कम से कम विवाह के बाद तो सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लीजिए। तब उसने कहा, देखो तुम बहुत हमको बार बार तंग करती हो, इतना टेंशन देती हो, बार बार पूजा का नाम ले रही हो, तुमको पता नहीं है अभी हम अपने बेटी का विवाह किए हैं, कितने खर्च हो गए, अब हमारे पास पैसा कहाँ है कि हम सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे, अब तो हम खोखले हो गए, अब तो पैसा ही नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा। तो अब की बार हम और दामाद दोनों जाएंगे व्यापार करने के लिए, अब खूब पैसा कमा कर आएंगे, तब सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। चल दिया। चालाकी भी एक
सीमा तक अच्छी लगती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी आप दिखाएंगे ना, तो भगवान आपका चालाकी समझा देते हैं। भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। और ये लोग चल दिए व्यापार करने के लिए। दोनों दामाद और ससुर व्यापार करके किसी स्थान पर बैठ गए आराम करने के लिए। जिस स्थान पर बैठे थे वो राजा चंद्रकेतु का क्षेत्र था और राजा के घर में चोरी हुई। चोरों की संख्या 2 थी। धन लेकर भागने लगे और राजा के दूत भी पीछा करने लगे। अब जब चोरों को लगा कि हम पकड़े जाएंगे, तो तुरंत धन को सुरक्षित समझ करके इन दोनों के पास रख दिया, जहाँ वैश्य दामाद आराम कर रहे थे, और आसानी से भाग करके छिप गए। अब राजा के दूत जब आए तो देखे कि 2 चोर तो 2 ही थे। अब भाग रहे थे तो चेहरा दिखा नहीं, पीठ दिख रहा था, और सबका पीठ तो एक ही जैसा होता है। अब चेहरा से पहचान होती है, तो चेहरा नहीं देख पाने के कारण समझ गया कि यही दोनों चोर हैं, और पकड़े जाने के डर से बैठ गए। और इनका जो धन था वो सब जब्त कर लिया दूतों ने, और दृढ़ता से बांध करके राजा के पास लेकर चल दिए। ये लोग गिड़गिड़ाते रहे कि हम चोर नहीं, व्यापारी हैं, हम व्यापार करके धन कमाए हैं। लेकिन उसने सोचा कि मेरे राजा का धन यही है, चुराया यही है, और पहले से जो धन कमाए थे व्यापार करके वो दूसरे जगह से चोरी करके लाए होंगे, इसलिए इनके पास ज़्यादा धन है। और पूरा दृढ़ता से ले जाकर राजा से बोले कि हे राजन, हम 2 चोरों को पकड़ कर ले आए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। राजा ने कह दिया, जाओ, जो तुम्हें इच्छा वही कर दो। राजकाज के काज में व्यस्त थे, इतना फुर्सत नहीं था कि बैठ करके डिसीजन और सभा लिया जाए। तो अब नौकर को आप पावर दे दीजिएगा कोई काम करने के लिए, तो मालिक से 4 गुना ज़्यादा चौड़ा हो जाता है ना, पावर में आ जाता है। अब क्या था, धन को खजाने में डाल दिया और इन दोनों को जेल खाने में डाल दिया। विपत्ति जब आती है जीवन में तो चारों तरफ से आती है, और आदमी का परीक्षा लेने के लिए आती है, धैर्य कितना है। घर पर जो अकेली थी कौन, लीलावती और कलावती, उनके घर में भी चोरी हो गया। और ऐसा चोरी हुआ कि आटा चावल दाल मसाला सब लेकर चले गए, भोजन के लिए भी कुछ बचा नहीं था। तब क्या हुआ कि इन लोगों को भिक्षा मांगने की नौबत आ गई। अब भीख मांगेंगे तभी भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो आदमी लाचार हो जाता है, क्या नहीं करेगा। जब तक उसके पास सक्षमता है तो सोचता अपना हम बहुत ये हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब आर्थिक का नुकसान होता है ना, तो व्यक्ति का सारा हैकड़ी निकल जाता है। तुरंत भिक्षा मांगने के लिए चल दी लीलावती और कलावती। अब बताइए, भिक्षा मांगने के लिए शर्ट पैंट कोट पैंट पहन के जाइएगा तो कोई देगा नहीं। अब ये तो पहले से धनी थी, ये लोग व्यापारी थी, और कपड़ा पहनावा ओढ़ावा तो वही था, सुंदर, चेहरा भी सुंदर, और खूब बढ़िया कपड़ा पहन लीजिएगा। पार्टी में सज के जब औरतें आती तो कितनी खूबसूरत लगती है लड़कियाँ। वैसे ही और नई नई विवाह होती है तो लड़कियों का खूबसूरती और बढ़ जाता है। अब वो उस रूप में जब जा रही थी भिक्षा मांगने के लिए तो सब लोग डांट रहे है, इतनी जवान हो, इतनी सुंदर हो, तुमको भिक्षा मांगने की पड़ी है। नहीं, हम सब भी डांट ही देते हैं कहीं ना कहीं। तो भिक्षा मांगने के लिए भी फटा पुराना चिटा कपड़ा पहन के जब जाइएगा तभी आपको मिलेगा। तो किसी दिन मिलता था और किसी दिन नहीं मिलता था। जिस दिन मिलता था उस दिन भोजन कर पाती थी, और जिस दिन नहीं मिलता था उपवास रह के कई दिनों तक गुजारना पड़ता था। ऐसी तंगी की हालत से गुजरते हुए एक दिन क्या हुआ कि कलावती एक ब्राह्मण के घर में सायं काल को चली गई, और वहाँ ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। बैठकर कथा सुनी, पंडित जी सुना दिए कि प्रसाद लेकर ही घर जाना चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी क्यों न हो। अब बैठकर कथा सुनी, और जब प्रसाद वितरण का समय आया तो प्रसाद खाई, और खाकर जब चल दी। घर जाते जाते काफ़ी देर रात हो गई। माँ को शक हो गया कि नए नए विवाह हुआ है, पति साथ में रहा नहीं, लगता है इसको शहर का हवा लग गया है, ये लगता है बेटी बिगड़ गई। धिक्कारने लगी, है पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है। लेकिन वो तो इतनी सुशीला कन्या थी, सत्य वचन बोली, हे माता, मैंने मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को एक ब्राह्मण के घर में देखा है। जैसे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत का नाम सुनी, लीलावती बोली कि बस करो, बस अब ज़्यादा हमको कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह हम दोनों माँ बेटी चलेंगे भिक्षा मांगने, से जो मिल जाएगा उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा करेंगे, क्योंकि धन का